आने जाने के आवागमन से बच जाएंगे। संसार में जो आने जाने का चक्र है, बार बार जो हम जन्म लेते और मरते हैं, तो कृष्ण कह रहे हैं कि इसका मूल कारण यह है कि आपने धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं की। धर्म को उपयोग में तो लिया, लेकिन धर्म के उपयोग में कभी खुद नहीं आए। मंदिर गए, सिर झुकाया, कुछ मांगा, अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। मंदिर गए और भगवान से भगवान को मांगे तो ये अच्छा है, लेकिन हम भगवान से भगवान को न मांग के भगवान से अनेक चीजें मांगते हैं। कोई बेटा बाप से खाली पैसा मांगे और बाप को कभी बाप से प्रेम न करे, तो बाप कितने दिन बच्चे से खुश रहे। जैसे हमारे बच्चे छोटे होते हैं और हमसे कुछ मांगते हैं तो हम देते हैं, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसके बाद भी हमसे ही मांगते रहता है और हमको कभी कुछ नहीं देता, तो आपके मन में बैठ जाता ना कि लड़के वाह आवारा बा, बड़ा हो गया, आज भी हम ही से हमारा ही कमाई खा रहा है। तो ऐसे भगवान भी है। हो तो गए हम बड़े चतुर हो गए, मकान वाले हो गए, दुकान वाले हो गए, नौकरी वाले हो गए, लेकिन आज भी हम भगवान के यहाँ जाते तो भगवान से कुछ मांगते ही। कभी निस्वार्थ होकर भगवान के मंदिर पे कुछ लगाया नहीं, कभी धन भी लगाया तो इसलिए कि मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने कि फलाने ने खाया। तो ये तो कहीं ना कहीं आप नश्वर शरीर के नाम के लिए की। वास्तव में आप ध्यान से देखें तो आप और हम जब मर जाते हैं तो मरने के बाद आपको कोई आपके नाम से बुलाता है? नहीं। जिस नाम के लिए पूरी जिंदगी हमने खपा दी, मरने के बाद उसको मुर्दा कहा जाता, नाम नहीं लिया जाता। यानी वो नाम मृत्यु के एक झटके में छूट जाता है। अच्छा, उस नाम के लिए क्या क्या पापड़ बेले, मकान बनाया, दुकान बनाया, कितने मित्रों को रुझाया, कितनी दुश्मनी की, क्या क्या कह लिए नाम के लिए। लेकिन मरने के बाद देखो तो वो नाम खत्म। उस व्यक्ति को अब कोई उसके नाम से नहीं बुलाता। मुर्दा उठाओ, लाश उठाओ, अर्थी उठाओ, ये कहते हैं। ये थोड़ी कहते कि फलाने को उठाओ। जैसे ही आप और हम मरते हैं तो आपका नाम कोई लेता है, उसके बाद मुर्दा हो गया। ये जो शरीर का नाम था जिसको हम सच्चा मान बैठे थे, ये नाम मृत्यु के एक झटके में ही मिथ्या हो जाता है। इसीलिए गुजराती लोग ना, गुजरात में अर्थी को अनामी कहते हैं, गुजराती भाषा में। यानी नाम वाला जैसे ही मरा तो अनामी हो गया, अब अनामी पे चला गया। अच्छा, अपने यहाँ भी कितना सुंदर व्यवस्था है। मरने के बाद जब आपको कंधे पे उठाते हैं हमको, आपको, तो आपका नाम लेते हैं कि राम का नाम लेते हैं? ये कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। तो हमारा जो शरीर का नाम था वो श्वास बंद होते उसका काम खत्म हो गया। अब क्या आपको कहा जा रहा है? राम नाम सत्य है। इस राम नाम पर जो पहले से श्रद्धा कर लेते हैं उनको नश्वर शरीर के नाम का गुमान नहीं रहता। इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले श्रद्धा करो। संसार में श्रद्धा होगी तो नाम के लिए मरोगे, मेरा नाम हो जाए, मेरा काम हो जाए, तिकड़म करेंगे। लेकिन धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, भगवत प्राप्त महापुरुषों के प्रति श्रद्धा हो जाए तो हम नश्वर तन के अथवा नश्वर नाम के लिए नहीं कुछ करेंगे, हम निज स्वरूप को पाने के लिए यत्न करेंगे। और ये यत्न तब होगा जब हमारी श्रद्धा गुरु और भगवान के प्रति बढ़ेगी। ये श्रद्धा को बढ़ाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इसीलिए मानसकार कहते भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास कब होगा? जब हम आत्मदेव को और आत्मशक्ति को जानेंगे। आत्मदेव शिव, आत्मशक्ति पार्वती। ये शक्ति को जब हम समझ पाएंगे तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। इसी कारण से भगवत कथाओं का आयोजन किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भागवत जी में पुरंजनोपाख्यान आता है। भागवत जी का कहना है कि भगवान नारायण के दिव्य सरोवर में दो हंस रहते थे। जैसे धरती पे जितने भी लोग हैं, अच्छे बुरे छोटे बड़े सब इंसान हैं, काले गोरे जो भी हैं, ऐसे ऊपर जाओ तो सबके पास दिव्य शक्तियां हैं। वो हंस है कि कौवा है, वो कि देवता है कि अप्सरा है, जो भी है उनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। तो पुरंजन की कथा आती है कि दो लोग थे, एक का नाम था पुरंजन, एक का नाम था अभिज्ञात। अब एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा कि मैंने सुना है कि ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर संसार बनाया है, चलो ना घूम के आया जाए। अभिज्ञात ने कहा कि सुन, संसार और सागर दूर से ही अच्छे लगते हैं, अंदर जाओगे तो फंसोगे। सागर को भी दूर से देखो तो अच्छा है, लेकिन नहाने गए तो खारा पानी है, जरा भी अंदर मुंह में गया तो अच्छा नहीं लगेगा। संसार भी दूर से देखो तो ठीक लगता है, लेकिन संसार के अंदर गए तो दुख ही दुख है। पूज्य विवेकानंद जी के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, वो बार बार कहते थे कि नाव जल में है तो ठीक है, लेकिन नाव में यदि जल आ गया तो नाव डूब जाएगी। नाव जल में है अच्छी बात, लेकिन जल नाव में आ गया तो नाव डूबेगी। आप संसार में रहो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन संसार आप में घुस जाता है तो हम डूब जाते हैं। बार बार मरने जन्म का कारण क्या है? हम संसार में नहीं रहते, संसार हम में रहता है। जैसे आप घर में रहते कि घर आप में है, तो सच ये है कि घर हमारे में है। अभी हम यहाँ भले बैठे हैं, लेकिन हमारा मन होता ना कि हमारा घर है। आप घर को याद करो तो घर में तुम हो कि तुम्हारे में घर है? हम में घर आ गया, ये गड़बड़ है। हम घर में रहे ठीक, घर हम में आ गया तो गड़बड़। आप धन का उपयोग करो, लेकिन धन का अभिमान हुआ, यानी धन अंदर घुस गया, तो जो चीज अंदर जाती है वो नुकसान करेगी। संसार हमारे भीतर आएगा तो हमको दुख देगा। संसार का उपयोग करें, लेकिन ये बुद्धिमता से हो तब ठीक है। तो अभिज्ञात ने कहा कि संसार और सागर को दूर से ही देखा जाता है, लेकिन पुरंजन ने कहा कि अच्छा तो मैं तो घूम के आता हूं, तू भले न जा। अभिज्ञात बुद्धिमान थे, अभिज्ञात तो गए नहीं। पुरंजन जी सुंदर मानव तन बनाए। अब जब बनाना ही है तो सुंदर बनाएगा आदमी। एक हुआ कि भगवान बना के भेजे, वो अलग बात है, लेकिन हम खुद यदि अपने को बनाएं तो सुंदर बना लेते हैं। जैसे सुपर्णखा जी सुंदर रूप बना के आई थी, पूतना मैया सुंदर रूप बना के आई थी, पुरंजन जी भी खूब सुंदर सा रूप बनाए और संसार के लिए, संसार भ्रमण करने को है। तो कथा कहती है कि पूरा दुनिया, पूरा संसार भ्रमण किया, अनेक नगर देखे, लेकिन कोई भी नगर उनको पसंद नहीं आया। बहुत भ्रमण करने के उपरांत उन्होंने देखा एक 9 द्वार वाला नगर है, बड़ा सुंदर। नगर में 9 द्वार है, हर द्वार पे सुंदर गेट बना हुआ है, द्वार बना हुआ है सुंदर। मुख्य द्वार पर सुंदर सा द्वार बना हुआ है और सड़क के बीचों बीच फूल लगे हैं। एक तरफ से जाने का रास्ता, एक तरफ से आने का रास्ता। बड़ा ही मनमोहक नगर है। जैसे माया का नगर देख के नारद जी मोहित हो गए थे, आज यहाँ पुरंजन जी नगर देखे हैं और मन में आया कि इसमें प्रवेश करें। तो पुरंजन जी ने नगर में प्रवेश किया। सुंदर नगर को देख के धीरे धीरे नगर के अंदर जा रहे थे। उधर से एक सुंदर सी टोली आती हुई नजर आई। 16 वर्ष की सुंदर कन्या, उसके ऊपर 5 फनों वाला नाग ने छत्र छाया किया हुआ था। 5 सेना दाएं, 5 सेना बाएं, आगे आगे एक सेनापति। सुंदर सी टोली चली आ रही है, बीच में वो कन्या।
16 वर्षीय कन्या है, 5 फनों वाला नाग ऊपर से छाया करके रखा है, 5 सेना बाएं, 5 सेना दाएं, आगे आगे सेनापति। पुरंजन को लगा कि इससे वार्तालाप किया जाए। जब करीब पहुंचे तो राम राम किए, राम राम देवी जी। कन्या ने भी राम राम किया। पुरंजन जी ने पूछा कि देवी जी मैं आपका नाम जान सकता हूं? कन्या ने कहा कि मुझे मेरा नाम खुद ही पता नहीं। अच्छा, अद्भुत कथा है, 16 वर्ष की कन्या, उसको अपना नाम नहीं पता। आदमी भले अपना नाम लिखना न जानता हो, अनपढ़ हो, लेकिन नाम क्या वो तो जानेंगे। कन्या ने कहा कि मेरे माँ बाप का पता नहीं, मेरा ब्याह हुआ ही नहीं कि मेरे पति का नाम बताऊं, और मेरा नाम भी नहीं पता। मेरे पास छोटा सा राज्य है, ये नगर मेरा है, मैं इसकी राजकुमारी हूं। ये छोटी सी मेरी सेना है, ये 5 फनों वाला नाग मेरा रक्षक है, 10 मेरी सेना है और 1 मेरा सेनापति। ये छोटा सा मेरा संसार। पुरंजन जी ने कहा तो देवी जी ब्याह तो मेरा भी नहीं हुआ है, और भागवत जी कहती है कि दोनों ने ब्याह कर लिया। अब पुरंजन जी से ब्याह होने के नाते वो पुरंजन जी की पत्नी पुरंजनी बन गई। सुंदरमय सुखमय समय बीत रहा था। एक दिन पुरंजन जी को जरा नाम की राक्षसी ने देखा, जैसे राम जी को देखा था शूर्पणखा जी ने। तो जब जरा ने देखा तो उसने कहा कि मुझसे ब्याह कर लो। अब जरा इतनी तो कुरूप है, इतनी तो भयावह उसकी शरीर और उसका चेहरा है कि पुरंजन जी ने कहा कि देवी क्षमा करें, आपके इस रूप को देख के तो मैं भयभीत हूं, मैं आपसे ब्याह नहीं कर सकता। अब चूंकि जरा राक्षसी हैं, जबरन करना चाहिए जैसे शूर्पणखा जी ने किया था, तो पुरंजन जी भागे, जरा जी दौड़ाई हैं। पुरंजन अपने महल में प्रवेश की और महल में सेना उनकी विराजमान थी। सेना को आदेश दिया, सेना ने मार के जरा को भगाया। सेना जब जरा को भगा दी तो जरा जी पहुंची है चंडवेग राजा के पास। राजा से जाके कहा कि महाराज या तो मेरा ब्याह करा दो या तो मुझे मार डालो। दुनिया में कोई हमसे ब्याह ही नहीं करता, मैं जी के क्या करूंगा। तो चंडवेग ने कहा कि देवी आपका रूप इतना कुरूप है कि ऐसे तो कोई आपसे ब्याह नहीं करेगा। आपको कोई वर पसंद आया? बोले एक आया तो था, लेकिन उसके पास सेना थी, उसने मुझे मार के भगा दिया। तो चंडवेग राजा ने कहा कि मैं तुमको सेना देता हूं, सेना लेके निकलो, जो तुम्हें पसंद आएगा उसकी तरफ उंगली दिखाना, सेना उसको पकड़ के तुमसे जबरन ब्याह करा देगी, क्योंकि तुमको देखकर कोई इच्छा पूर्वक तो तुमसे विवाह नहीं करेगा, तुम इतनी कुरूप हो। तो कथा कहती है कि अब चंडवेग राजा जी ने 335 गोरे सैनिक दिए और 335 काले सैनिक, यानी 700 हो गए लगभग। गोरे सैनिक दिए और काले सैनिक दिए, और बोले कि सेना को लेके जाओ और तुमको जो पसंद आए उसकी तरफ उंगली दिखाना, ये तुम्हारा ब्याह कर देगा। सेना चली। ओम नमो भगवते वासुदेवा। धन्यवाद। ये है भक्ति। इतनी ठंडी में भी इतनी रात को बहुत अच्छी बात है। बैठ जाए आराम से। हाँ यही रख दीजिए, ऊपर दीजिए, हाँ यहाँ रख दीजिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चंडवेग राजा ने सैनिक दिए, सैनिक को लेकर जरा जी पहुंची है पुरंजन जी के यहाँ, और पुरंजन जी के पास तो 11 ही सेना थी। तो 700 सैनिकों ने 11 सेना को हराया और पुरंजन जी का जबरन ब्याह कराने लगे।
जरा जी से। तो जरा जी का रूप देख के पुरंजन हाय रे मेरी पुरंजनी कहते कहते प्राण छोड़ दिए, और पत्नी को याद करते करते प्राण छोड़े, तो अगला जन्म उनका स्त्री का हुआ। खूब समझने लायक विषय है। अब वो पुरंजन जी मरे और मलय ध्वज राजा की पत्नी बने।